गुड मॉर्निंग बच्चों, की हालचाल। तो मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज जो हम करने वाले वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6.2। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स को बनाना शुरू करिए। और नीचे आपका एक डिस्क्रिप्शन का बॉक्स दिया हुआ, उसे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपके लिए हो सकते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट। हो सकता है आपको क्या मिल जाए, तो एक बार जरूर चेक करना। ठीक है, उसमें आपको आगे की वीडियो भी मिलेंगी, पीछे की वीडियो मिलेंगी। हो सकता है आपको उसमें मिले पीडीएफ लिंक। ठीक है, अपने काम से पहचाना जाता है। वही नॉलेजेबल बात। अब करेंगे आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो आपका टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द आईआईटी जेईई मेन एंड नीट एग्जामिनेशन एंड क्लास 12 के लिए तो स्पेशली है ही है। लॉकडाउन लगा हुआ है, क्वेश्चन चल रहे हैं, क्लासेस आ रही हैं, शेयर टू ऑल। तो नाउ लिखिएगा आज का जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज आप क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फुल नॉलेज। एक भी कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, चेक आप कर सकते हो जहां से मर्जी हो। ठीक है, जिस कोचिंग से करना चाहो, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करना चाहो। ठीक है, लेकिन जितना मैंने बोला है उतना ही। जेईई मेन, नीट एंड क्लास 12, नॉट एडवांस। क्लियर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट कराने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। ठीक है, दिल तेरा क्वेश्चन मेरा टॉपिक है, ये इधर है। देखिए, देखो आज का जो आपका टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हम करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की थी, तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। चलो देखिए, सुनो ध्यान से। पहले नेक पोज बना लेते हैं। ठीक है, ये फोटो वोटो ले लो, हो गया। चलो देखो, आपका जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक ऐसा अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आपका एक होगा प्लस का चार्ज पार्टिकल इधर से, एक होगा माइनस का चार्ज पार्टिकल इधर से। दोनों में जो क्वांटिटी है चार्ज की, दोनों में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, आपका इक्वल होगा। दोनों में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो आपका इक्वल होगा, और उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होगी। जैसे एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, बीच में सेपरेशन 2l, 1l, 1l। देखो कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, टुक डुक टुक डुक टुक डुक टुक डुक आ गया। अब देखो एक और चार्ज पार्टिकल है, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, एक और आ गया माइनस का। देखो सिंपल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसमें आपका एक होगा प्लस का चार्ज पार्टिकल, एक होगा माइनस का चार्ज पार्टिकल। अब जो प्लस का चार्ज पार्टिकल है ये आपका होगा प्लस का क्यू, एक आपका चार्ज है माइनस का क्यू। ये मान के चलिए क्यू ए, ये मान के चलिए क्यू बी। ये है प्लस का, ये है माइनस का, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी है इक्वल। नाउ इट इज क्लियर। दोनों का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कैसा आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है। एक चार्ज है क्यू है, एक चार्ज है क्यू बी। दोनों के चार्ज की वैल्यू इक्वल है, लेकिन साइन कैसा है, अपोजिट। उनके बीच में एक सेपरेशन है। सेपरेशन कितना है, 2l। ये हमने इसके बीच के डिस्टेंस को 2l क्यों माना है, l क्यों नहीं माना है, इसका भी रीजन आपको पता चलेगा आगे चल के। ठीक है, हर चीज का रीजन मिलेगा यदि आप केमिस्ट्री वाला पे हो। कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यही है अपना काम, यही है अपना कर्म, वही है अपना धर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका क्यू है, क्यू बी, डिस्टेंस है 2l। टिक 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 टिक। हाँ, अब देखो डिफाइन लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा बच्चा पाटे, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, यार तेरा तेरा इट इज अरेंजमेंट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड विद अपोजिट साइन एंड सेपरेटेड बाय
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन डिस्टेंस होनी चाहिए, जो कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेट 12। ठीक है, 12 हमने लेट किया है, कोई जरूरी नहीं है 12 ही लें, आप चाहो तो L भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसी को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे कि मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है प्लस का, एक चार्ज यहाँ पे रखा है माइनस का, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों की जो वैल्यू है इक्वल है, ओनली चार्ज का जो डायरेक्शन है या फिर जो साइन है वो अपोजिट है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2L। क्लियर है, बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है इतना? ठीक, अब इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ ही लिया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद आपको याद आया होगा क्यों ना आप डायपोल मूवमेंट भी करें। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के मन में आई एक बात, वो बात क्या थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो बन गया, अब बताओ इसका मूवमेंट कितना है? मूवमेंट का मतलब ये कितनी स्ट्रेंथ वाला है, कितना पावरफुल है डायपोल, मतलब जो डायपोल आपने बनाया है वो कितना पावरफुल है, मेन चीज है ना पावरफुल। ठीक है, तो जो आपने डायपोल बनाया है वो कितना ज्यादा आपका पावरफुल है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जिसका जो सिंबल है वो आपका क्या होगा? P। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर आप लगाओगे वेक्टर का साइन, तो इसका डिफाइन क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ charge, it is the product of magnitude of one charge, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड सेपरेशन एंड डिस्टेंस बाय सेपरेट इट, जिस डिस्टेंस के साथ ये सेपरेट है उनका मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेट बाय एंड डिस्टेंस बाय सेपरेट देम। तो यही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जो चार्ज है, चार्ज कितना है यहाँ पे? Q। चार्ज कितना है? Q। दोनों इक्वल है ना, एक प्लस का एक माइनस का। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस तो लगाएंगे नहीं, सिंपल। ठीक है, डायपोल मूवमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, चाहे आपका चार्ज प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको डायरेक्टली क्या करना है? प्लस में लिखना है। देखो सिंबल इसका आपको पता ही है P। ठीक है, अब बताओ चार्ज कितना है? दोनों में से किसी भी एक चार्ज को ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है Q। प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है किसका? इसके सेपरेशन बिटवीन, डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो P आपका इक्वल आ गया Q to L। ये क्या होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी। Q आपका स्केलर है, लेकिन जो आपकी लेंथ है, लेंथ क्या है आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका आ गया फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला। 2L क्या होगा? इसके बीच की डिस्टेंस। Q क्या होगा? एक चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, इट हैज अ डायरेक्शन। जब उसके पास डायरेक्शन होगा तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। वो डायरेक्शन क्या होगा? वो डायरेक्शन हो सकता है कि आपका गलत हो, क्योंकि ये डायरेक्शन आपका सही है बिल्कुल। देखो डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि आपने डायपोल बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेगा? प्लस से माइनस। तो जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या होगा? माइनस से प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा प्लस से माइनस, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है ये होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है P = Q2L हो गया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगा इसका नेगेटिव से पॉजिटिव। बातें क्लियर हैं? ठीक है, देखो नेक्स्ट अब आपका क्या हुआ यहाँ पे? SI यूनिट। इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है ना, SI यूनिट। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? एक चार्ज पार्टिकल है कूलम, P की SI यूनिट होगी कूलम, और डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? डिस्टेंस होगी मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। SI यूनिट क्या होगी? कूलम, मतलब चार्ज की यूनिट होगी कूलम, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। तो उसकी जो SI यूनिट है वो होगी आपकी कूलम मीटर। कितनी होगी? कूलम मीटर। क्लियर है पॉइंट? मतलब यहाँ पे आपने इसकी SI यूनिट निकाल ली, डायरेक्शन निकाल लिया, वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला निकल आया, ये सब चीजें निकल आई। और इलेक्ट्रिक डायपोल में इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता। इलेक्ट्रिक डायपोल का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आपका एक क्या होगा?
प्लस का चार्ज, एक होगा माइनस का चार्ज, उनके बीच में होगी कोई ना कोई सेपरेशन डिस्टेंस। चार्ज आपके कैसे होने चाहिए? इक्वल, और साइन आपके अपोजिट। डायपोल मूवमेंट मतलब ये कितना पावरफुल है, तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है? चार्ज का और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका एक फॉर्मूला बनेगा, P = Q2L। ये कैसा फॉर्मूला है आपका? वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे? डॉट, ठीक है। वैसे डॉट तो यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ये स्केलर है, डॉट और क्रॉस यहाँ पे नहीं आएंगे आपके। ये आपकी वेक्टर है, डायरेक्शन है माइनस से प्लस, ऐसा यूनिट है कूलम मीटर, ठीक है। ऐसे करिए। फिर इसके ऊपर करते हैं आपके 3 डेरिवेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके। जल्दी करिए, 10-10 मिनट में एक एक डेरिवेशन खत्म करना है आपको, ठीक है। खल्लास कर देना है, खल्लास जिंदगी से करिए अब। हो हे, ठीक है। हो गया होगा नोट? नोट करने में तो आप हुई हो सुपरस्टार, छापने वाली मशीन। छापे जाओ, छापे जाओ। और क्या करना है? छापना ही तो है। यहां से छापा, वहां से छापा, कहां से छापा, कहां पर छापा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अब आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल आपका हो गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है फॉर क्लास 12 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके फॉर IIT JEE में। लिख लो इस बात को, कमेंट सेक्शन में लिखो, चाहे अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखो। यहाँ पे आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में डेरिवेशन बनने के काफी चांस है, आपको बताया होगा हर एक टीचर ने। देखो क्या है, स्टार लगाओ पहले, विदाउट स्टार, नॉट स्टार, स्टार दीपक सर। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। आपको डायपोल की वजह से क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब डायपोल की 3 पोजीशन है, या तो इसकी एक्सिस पोजीशन पे रखा हो, एक्सियल पोजीशन पे, या फिर इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे हो, या फिर एट एनी पॉइंट हो। तो आपकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है एट द एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। सेकंड है आपकी एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो आपकी नेक्स्ट है वो है थर्ड एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, मतलब तीनों ही कराऊंगा मैं। तो जो आपका पहला वाला है वो है आपका एट द एक्सियल पोजीशन, एट द एक्सियल पोजीशन, एट द एक्सियल पोजीशन। आपको एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करना है। कैसे करोगे? एट द एक्सियल पोजीशन पे देखिएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू डायपोल की वजह से एट द एक्सियल पोजीशन। देखो आपका एक डायपोल है, ठीक है। यहीं पे आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। एक डायपोल है, एक है प्लस का चार्ज, एक है माइनस का चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज रखा है QA, यहाँ पे चार्ज रखा है QB। आप भी जानते हो कि QA और QB की वैल्यू कैसी आपस में इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है? Q के। कोई परेशानी है क्या यहाँ पे? ठीक है, नहीं है? कोई एक डांस करके दिखाओ। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? ठीक है, कैमचू कैमचू बच्चा पढ़े। अब देखो आपने एक पॉइंट माना इसकी एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होती है? अगर डायपोल आपका ऐसे रखा हुआ है तो एक्सियल पोजीशन होगी इसके अलोंग, इसके अलोंग। अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो एक्सियल पोजीशन होगी इसके अलोंग, इसके अलोंग। मतलब इस लाइन पे कहीं भी क्या रख दो एक पॉइंट, मतलब जैसे आपका डायपोल रखा हुआ है उसी की लाइन पे, मतलब उसी के डायरेक्शन में क्या रख दो एक पॉइंट ले लो कोई भी, जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। या फिर ऐसे रखा हुआ है तो चाहे यहाँ पे पॉइंट मान लो, बस इसकी लाइन पे आना चाहिए, या फिर इसकी लाइन पे आना चाहिए। तो आप लाइन पे क्या मान सकते हो? एक डायपोल का पॉइंट मान सकते हो। तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक डायपोल बना लिया, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, QA QB इक्वल है Q के, ठीक है। यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आपने क्या मान लिया? P पॉइंट। एक्सियल पोजीशन पे आपने क्या मान लिया? P पॉइंट। एक्सियल का मतलब इसकी एक्सिस के अलोंग। इसकी एक्सिस कौन सी है? ऐसे रखा है ना, तो इसकी एक्सिस होगी ये वाली और ये वाली, टुडुक टुडुक, यही होगी ना।
अब देखो इसकी एक्सिस पोजीशन पे क्या रखा है आपका पी पॉइंट। उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे करोगे देखिएगा। अब देखो यहां से बिल्कुल मिडल में से इसको बीच में से कट कर दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2L है कि नहीं। यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी 2L। आपने इसको बीच में से क्या किया, बिल्कुल कट। बीच में से कट करने के बाद ये वाली डिस्टेंस आपकी हो गई R। बीच में से कट करने के बाद ये वाली डिस्टेंस आपकी हो गई R। अब बिल्कुल बीच में से कट किया है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी L, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई होगी L। कोई क्लियर, सब क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया डायग्राम। अब आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हो ट्रायंगल के अलोंग, किसी स्क्वायर के अलोंग। यहां पे दो चार्ज पार्टिकल है उसके अलोंग फाइंड करना है, सिंपल। देखो कैसे, देखिएगा। देखो सबसे पहले आप कोई भी डेरिवेशन शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, कंसीडर, ठीक है। इट्स लाइक अ भगवान ऑफ द डेरिवेशन। अब देखो कंसीडर करिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंटम p, ऑफ मोमेंट p, ठीक है। एंड p पॉइंट इज कंसीडर एट एक्सिस या फिर एक्सियल पोजीशन। आपने एक्सियल पोजीशन पे क्या मान लिया, एक पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। फिर आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब फाइंड करोगे आप, कैसे करोगे। अब देखो पी पॉइंट पे आप डायरेक्शन निकालो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, ए वाला। अब ए वाले का डायरेक्शन कैसे होगा, देखो ए वाले का चार्ज कैसा है, प्लस। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई करेगा, ए वाला करेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन अप्लाई करेगा, बी वाला करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। देखो ये आपका प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो प्लस के केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड। मतलब ई ए का डायरेक्शन है इस साइड, क्लियर है, ठीक है। मेन चीज आपको पहले डायरेक्शन निकालना है तो पहले डायरेक्शन फाइंड कर लो। देखो क्यू ए चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, तो प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड। प्लस चार्ज पार्टिकल की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है आउटवर्ड, मतलब बाहर की डायरेक्शन में। अगर माइनस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, मतलब बी का डायरेक्शन होगा इस साइड। अब ई ए और ई बी के बीच में एंगल कितना, 180। ई ए और ई बी के बीच का एंगल कितना है, 180। मतलब आपको डायरेक्शन फाइंड हो गए। ई ए और ई बी दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन है। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले ई ए की वैल्यू निकालो, इनमें कोई रिलेशन बनना हो तो बना लो गलती से। ई ए कितना आएगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो के रहेगा, चार्ज कितना है यहाँ पे, क्यू ए इक्वल है किसके, क्यू के, तो चार्ज है यहाँ पे क्यू। अब बताओ डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की पी तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये तो आपका आर है। आप इसको आर ना मान के आप इसको एक्स मानो, आर ना मान के आप क्या मानो इसको एक्स। तो यहां से आपने मिडल में से कितनी डिस्टेंस लेट की है, एक्स। तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, इसको प्लस करो एल। जब एल प्लस करोगे तो ए के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एल। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई एक्स प्लस का एल, क्लियर है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ई बी की वैल्यू, ई बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चार्ज कितना है, मतलब के का के, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू बी। क्यू बी किसके इक्वल है, क्यू के, क्योंकि दोनों पॉइंट पे चार्ज तो सेम है, ओनली हमने उनका क्या ए और बी पॉइंट दे दिया है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, देखो इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा, मतलब कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस का एल, यही आएगा ना। इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा, एक्स माइनस का एल। तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का एल का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। मतलब आपने ई ए और ई बी की वैल्यू निकाल ली। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैंने निकालना सिखाया था तो 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप डायरेक्शन फाइंड कर लो सभी चार्ज पार्टिकल की वजह से, डायरेक्शन फाइंड किया, दोनों अपोजिट आ गए।
अपोजिट आ गया तो माइनस कर देना। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेना है। ए पॉइंट की वजह से कितना बनना है, बी पॉइंट की वजह से कितना बनना है। अब आपको पी पॉइंट पे मतलब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पी पॉइंट कौन सा, एक्सियल पॉइंट है, ई नेट पॉइंट है। तो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा अप्लाई कर सकते हो। तो ये आएगा आपका ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस 2ea ई बी cos थीटा, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस का 2ea ई बी cos थीटा। ठीक है, यही आएगा ना। दो चार्ज पार्टिकल है, एक है ई ए एक है ई बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा 180, मतलब ई नेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब भी वेक्टर क्वांटिटी तो आप ऐसे ही अप्लाई करते हो, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर, ठीक है, 2ea ई बी cos 180 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे कर देना थीटा इजिकल टू कितना है 180 है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। अब cos 180 भी है तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया माइनस। क्लियर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपका होगा ई ए माइनस का ई बी का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो ई नेट मतलब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया ई ए माइनस का ई बी। अब ये आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगा दो मॉड। तो मतलब ये तो आपकी निकल के आ गई इक्वेशन। अब आपको सिंपल क्या करना है, ई ए और ई बी की वैल्यू सॉल्व करनी है, मतलब पुट कर देनी है। अब आपको क्या करना है, ई ए और ई बी की वैल्यू करनी है पुट, तो पुट कर दो यहाँ पे। देखिए ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये कितना है आपका के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ई बी कितना है के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, ई नेट आपका कॉमन आ गया के क्यू, अंदर बचेगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब देखो ई नेट आपका आ गया, के क्यू आपका बाहर है, एक्स प्लस का एल मतलब एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या होगा दोनों का स्क्वायर हो पाएगा। यानी देखो कैसे, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर एक्स माइनस एल का स्क्वायर, मतलब दोनों का आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इतना क्लियर है, यानी पुट कर पाओगे, यानी हो जाएगा। अब देखो आगे क्या करोगे, ई नेट आपका इक्वल आएगा यहाँ पे के क्यू, देखो इसका स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl, यही है, माइनस इसको ओपन करिए एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कितना आएगा, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख पाओगे, यानी हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से ई नेट आपका यहाँ पे निकल के आ गया। फिर के क्यू, जैसे ही आप साइन को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का 2xl, जो कैंसिल हो रहा है कर दो। सर यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ कर जाऊंगा हल्का सा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। अच्छा देखो मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइड में क्या होगा आपका, अब देखो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आपका आ गया यहाँ पे के क्यू, मॉड लगा हुआ है पूरे पे, ध्यान रखना, वो बस शो नहीं किया है, मॉड पूरे में चल रहा है। अगर लास्ट में आपका आंसर माइनस में निकला तो उसे प्लस में कर देना। ठीक है, अगर कहीं पे कोई स्टेप नहीं आया तो हल्का सा पीछे जाओ, उसे दोबारा देख लो एक बार, जल्दी जल्दी देख लेना। और क्या, वीडियो आपकी लेंदी है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका फुल है। अब यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस का 2xl माइनस का 2xl कितना हो गया माइनस का 4xl,
और ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ई नेट इक्वल टू के क्यू 4 को क्या लिख सकते हैं माइनस है। अब देखो माइनस है इसका मतलब इस पर क्या लगा है मॉड, जैसे ही आप मॉड को रिमूव करोगे तो माइनस आपका हट जाएगा। जो 4xl है इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2l लिख पाओगे, यानी सॉल्व करोगे वही आएगा। मतलब आपने 4 को क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2, 4 को आपने क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। अब देखो जब आपने मल्टीप्लाई में कर ही दिया है तो क्या आएगा, देखो q और 2l, q और 2l किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, यानी q और 2l किसके इक्वल होता है, p के इक्वल। तो आप क्या लिख देना यहाँ पे p के, और यहाँ पे कितना है 2 बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और नीचे आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइड में आप लिख देना क्या कि p आपका इक्वल होता है किसके 2ql के, या फिर q इंटू 2l, अभी किया था हमने या नहीं। ठीक है, जो आपका q और 2l इक्वल है वो किसके p के, तो आपने इसकी जगह पे क्या रख दिया p, तो यहाँ पे आ गया 2p के x, और नीचे आपका चल रहा था एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये आपका आ गया फॉर्मूला। अगर आपका डाइपोल, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम अगर आपका न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है। x क्या होगी आपकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिड पॉइंट, l क्या होगा आपका डाइपोल के बीच की डिस्टेंस, मतलब डाइपोल के बीच की डिस्टेंस यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या लोगे 2l इक्वल है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि 2 चार्ज पार्टिकल है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो आप सबसे पहले क्या करना l निकालने के लिए जो बीच की डिस्टेंस है वो 2l होगी, आपको निकालना l है, तो l निकालने के लिए उस डिस्टेंस को कर देना हाफ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे ये चीजें क्लियर कर दूंगा। मैक्सिमम आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है यदि न्यूमेरिकल आया है तो। कभी कभार बोर्ड एग्जाम ऐसा बोल देते हैं फॉर आइडियल डाइपोल, कंडीशन होती है आइडियल डाइपोल या फिर शॉर्ट डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल में क्या अंतर है आपका, आइडियल डाइपोल आपसे कहता है कि जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैसी है, काफी ज्यादा छोटी है इन कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो एल स्क्वायर को नियर बाय मान सकते हो 0 के इक्वल, मतलब यदि आपका डाइपोल काफी ज्यादा छोटा है तो एल स्क्वायर को नियर बाय मान लो 0 के इक्वल। जैसे आप इसे 0 मानोगे तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा ई नेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो ई एक्जियल, मतलब एक्सियल पोजीशन पे 2p के x, एल स्क्वायर की वैल्यू रखोगे 0 तो ये तो 0 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया x की पावर 4, एक x से एक x हो गया कैंसिल, q बच गया, मतलब ई एक्जियल आपका निकल के आ गया 2p के अपॉन x क्यूब। कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के जरूर जाना, अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को पता चल सके, करिएगा एक बार से। ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं आपको ये आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार हल्का सा इसको रिपीट करके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका इससे भी इजी है तो जल्दी हो जाएगा वो। हो गया ये, चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हो गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट है आपका एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो जल्दी जल्दी इसको भी करते हैं, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होगा कि आपका एक डाइपोल है, ये प्लस का हो गया, ये आपका माइनस का हो गया, ठीक है, एक आपका डाइपोल है, इसके बीच में आपने एक पॉइंट माना। अब इसके अभी कहां पे रखा था पॉइंट हमने, यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन थी आपकी, एक्सियल पोजीशन। अब आपका जो पॉइंट है वो कहां पे रखा हुआ है, अब आपका पॉइंट रखा हुआ है इसकी परपेंडिकुलर पोजीशन पे, मतलब यहाँ कहीं पे,
ठीक है, पी पॉइंट अब आपका कहाँ पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है। अब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर पोजीशन पे, मतलब यहाँ कहीं पे पी पॉइंट, मतलब ये बिल्कुल बीच में से आपने बिल्कुल मिडल में से नॉर्मल बनाई है परपेंडिकुलर लाइन। इसी लाइन को आप क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका रखा हुआ है पी पॉइंट, क्लियर है। यहाँ पे चार्ज आपका क्यू ए, यहाँ पे चार्ज है क्यू बी, यहाँ पे आप लिख देना क्यू ए इक्वल है क्यू बी के और क्यू बी इक्वल है आपका क्यू के, ठीक है। क्यू ए क्यू बी आपस में कैसा है आपका, इक्वल है, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं आ रही है आपको, मजा आ रहा है ना, ठीक है। ना आ रहा हो ना तो कॉलिंग कर लो किसी से, चैटिंग वैटिंग कर लिया करो भाई, लाइफ है तो चैटिंग वैटिंग किया करो। देखो तो यहाँ पे आपका जो पी पॉइंट है वो आप खंबे की तरह खड़ा हुआ है आपका, कहाँ पे, परपेंडिकुलर पोजीशन पे। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बोल दिया, अरे बाबा है ससुरे, आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी, अरे एक्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लिया आपने, आर। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, परपेंडिकुलर। आपको ये डायग्राम बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपने दो डाइपोल लिया है, इसके बीच में प्लस का एक चार्ज है, माइनस का एक है, क्यू ए क्यू बी दोनों इक्वल है क्यू के। इसके बीच की डिस्टेंस है एल, लेकिन जैसे ही आपने हाफ कर दिया तो ये डिस्टेंस आपने मान ली एल और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी एक्स, ठीक है, आर एक्स है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे रूट में, अब बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब पाइथागोरस लगा दो, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एल स्क्वायर का रूट लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इतना तो बेसिक आपको आना चाहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, आर आपका इक्वल होगा किसके, रूट में एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये तो हो गया डायग्राम। अब करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो इजीली। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P of dipole moment P and let a point P at normal position या फिर at perpendicular position। परपेंडिकुलर पोजीशन पे आपने क्या मान लिया, एक पॉइंट, ठीक है। फाइंड देन, आपको बताना है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन कितने आएंगे, 2 डायरेक्शन आएंगे, डायरेक्शन फाइंड कर लो, क्लियर है। फिर आपको बताया गया है कि डायरेक्शन फाइंड करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकाल लो, मतलब ई ए कितना होगा, ई बी कितना होगा, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो निकाल लो। और फिर आप फाइनली फॉर्मूला लगा दो किसका, रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इतना कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा। तो पहले आप निकाल लो डायरेक्शन। देखो ये प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, आउटवर्ड। प्लस का चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा आउटवर्ड होगा। ध्यान से सुनो, अगर प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा होगा आउटवर्ड। अगर माइनस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, मतलब ईबी का डायरेक्शन आपका ये, ठीक है। यहाँ पे लिखो इन शॉर्ट, ईबी का डायरेक्शन है ये, ईए का डायरेक्शन है ये। मतलब यदि प्लस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, माइनस का चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्ड। अब देखो आर और आर की वैल्यू कैसी आपस में इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में कैसी आपस में इक्वल है। जब ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो ये एंगल भी कैसा होगा आपका, इक्वल होगा या नहीं। अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने के एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। अगर आपने इसको थीटा एंगल माना है तो ये भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। अगर आपने इसे थीटा माना है तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। और इन दोनों का जो नेट है वो नेट कहाँ पे जाएगा, इसके बीच में। इन दोनों का जो नेट है, नेट कहाँ पे जाएगा, इन दोनों के बीच में जाएगा, क्लियर है। मतलब सबसे पहले आपने प्लस वाले की वजह से निकाला, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, इनका जो नेट है वो जाएगा इनके बीच में, क्लियर है। इतना पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बताओ, एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई ए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है।
आपके मन में विचार आया होगा कि हम फॉर्मूला तो लगा लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन वहां पे जो थीटा आएगा इन दोनों के बीच का एंगल तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो आप क्या लगाओ यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इन दोनों को प्लस करो, थीटा और थीटा कितना होगा आपका 2 थीटा, मतलब इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 2 थीटा। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 2 थीटा, मतलब ए और ईबी के बीच का एंगल है आपका 2 थीटा। क्लियर है? अब पहला पॉइंट हो गया आपका, पहला स्टेप डायग्राम बना लिया, फिर आपने उसका डायरेक्शन निकाल लिया। सेकंड स्टेप में आपको ई और ईबी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ई कितना है, ई आपका है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के तो सेम है, क्यू पे चार्ज कितना है, क्यू के इक्वल है के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक की आर, तो आर ही रहने दो क्योंकि दोनों सेम ही है। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है ई बी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है के का के, चार्ज कितना है यहाँ पे क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक की चार्ज तक की आर स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे क्या हो रहा है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पे ई ए आपका इक्वल है किसके, ई बी के। ई ए आपका इक्वल है किसके, ई बी के। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में कैसे हैं आपके, इक्वल है। क्लियर है पॉइंट? जब इक्वल है तो अब आपका फॉर्मूला लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो ई नेट आपका इक्वल होगा किसके, रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस का ई बी का स्क्वायर प्लस का 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल कितना है 2 थीटा। देखो जैसे आप इसे पुट करोगे तो ई नेट आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे ई ए, दोनों आपस में इक्वल है तो इसको भी क्या लिख सकते हो आप ई ए, ये भी कितना हो जाएगा 2 ई ए, ये भी हो गया ई ए, और ये कितना आएगा cos 2 थीटा। यही आएगा या नहीं, क्योंकि आपस में इक्वल है ना। ई ए आपका इक्वल है किससे, ई बी के, अभी अभी प्रूव किया है तो पुट कर सकते हो। ई नेट आपका आ जाएगा यहाँ पे ई ए कितना हो गया 2 ई ए का स्क्वायर, ई ए और ई ए कितना हो गया 2 ई ए का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2 ई ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। यहां से कुछ कॉमन आने के चांस बनना है, हाँ 2 ई ए स्क्वायर आपका कॉमन आ सकता है, तो ई नेट आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 ई ए का स्क्वायर आपका आ गया कॉमन रूट के अंदर। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से आपका बाहर क्या निकलेगा, ई नेट आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा √2 ई ए, रूट के अंदर बचेगा आपका 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी। देखो क्या, ई नेट इजिकल टू, यहाँ पे बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है, ई ए ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन आपको वो वाला यूज करना है जो था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, -1 प्लस 1 हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, ये आपका आ जाएगा ई नेट √2 ई ए, ठीक है √2 cos थीटा। इतना क्लियर है? यानी सबसे पहले आपने क्या किया, ई ए ई बी की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। थीटा कितना था 2 थीटा, ई ए इक्वल था ई बी के, तो ई बी को आपने क्या रखा ई ए, ये हो गया ई ए का स्क्वायर, ये हो गया ई ए का स्क्वायर, प्लस कर लिया कितना आ गया 2 ई ए का स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है? यहां से आपने ब्रैकेट में से इसको बाहर निकाला रूट में से, तो ये आ गया √2 ई ए, ये कितना आएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया √2 cos थीटा। √2 कितना आएगा, ई नेट आपका आ गया यहाँ पे 2 ई ए cos थीटा। क्लियर है पॉइंट? अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी होगा, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, ई ए की वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो ई ए आपने निकाला था, यानी ई ए कितना है आपका, ई ए आपने निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ई ए आपका इक्वल है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे cos थीटा लगा सकते हो, cos थीटा किसके इक्वल है b अपॉन एच, cos थीटा आपका किसके इक्वल है b अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस।
ई नेट आपका यहाँ पे आएगा 2KQ अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर आपका यहाँ पे है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। बेस कितना है बताओ, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो बेस कितना होगा L। जहां पर भी आपका एंगल 90 और थीटा बनेगा वो वाली साइड क्या होगी बेस, तो बेस हो गया आपका L। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी हाइपोटेनस। ऐसा करो अभी आप इसको R ही रहने दो, इसको अभी आप R स्क्वायर ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया 2 मतलब K, इसको क्या लिख सकते हैं Q, ये हो जाएगा 2L अपॉन R का हो गया Q। Q और 2L किसके इक्वल है, Q और 2L किसके इक्वल है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई नेट आपका यहाँ पे हो जाएगा K, Q और 2L इक्वल है किसके P के, मतलब डाइपोल मूवमेंट के, तो ये हो गया P के इक्वल, मतलब ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया P के आ जाओ जल्दी से, P के अपॉन RQ। ये क्लियर है यानी, मतलब कितना आ गया ये आपका P के अपॉन RQ। प्रॉब्लम क्लियर, फैंटास्टिक करिएगा। अब P के अपॉन RQ आ गया, अब R की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे लगा लेना इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ पे लिख लेना कि P आपका इक्वल होता है Q2L के, ठीक है। अभी किधर है, अब R की वैल्यू को पुट कर लो, R कितना है आपका, R आपका है एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, रूट को क्या लगा सकते हो आप 1/2, और इसका भी क्या लगा हुआ है आपका ऊपर से Q, इसका भी क्या लगा हुआ है Q, मतलब R आपका इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इस रूट को हटा के क्या लगा सकते हो आप 1/2, तो आपने ये वैल्यू रख दी है यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेटोरियल आपका निकल के आ जाएगा P के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर बात करें हम शॉर्ट डाइपोल या फिर आइडियल डाइपोल, तो यहाँ पे आपका एल स्क्वायर नियर बाय किसके इक्वल होगा 0 के, एल स्क्वायर को आप रखोगे 0, तो इक्वेटोरियल आपका निकल के आ जाएगा P के अपॉन एक्स क्यू। ट्राई करके देखिए यही आएगा आपका, करिएगा इसको, एल स्क्वायर को 0 रखो, ठीक है। कितने बच्चों को ये क्लियर है, करो इसे, कितने बच्चों को क्लियर है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में एक बार छाप के जरूर जाना, करो इसे एक बार ट्राई, एक बार पढ़ के देखिए इस पूरे को, हो गया होगा। चलो अब आपका लास्ट डेरिवेशन रह गया है, उसको भी करते हैं फिनिश, ठीक है। उम्मीद है ये वाला आपको क्लियर होगा अच्छे से, अगर नहीं है तो हल्का सा एक बार वीडियो को रिपीट करो, या फिर गारंटी आपको होगा, बिल्कुल इजी तरीके से बताया है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में किए, और कोई नया नहीं है यहाँ पे आपका, करो से, हो गया ये। चलो अब करेंगे एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन आपका काफी इजी है, उसमें भी कुछ नहीं है आपका, देखो कैसे कैसे काम करें। हो बच्चों पढ़ाई को कर दो शुरू, अभी नहीं किया तो ठीक है, नहीं तो पछताओगे, पछताना ना पड़े, इसीलिए अभी से कर दो कुछ ऐसा काम शुरू। देखो नेक्स्ट आपका एट एनी पोजीशन, आलतू फालतू चीजों को गोली मारो और ससरो यहीं पे निकल के आ जाओ, ठीक है। पगलाए गए हो क्या, एट एनी पोजीशन। अब आपको क्या करना है, अभी पॉइंट आपका कहाँ पे रखा हुआ है एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, अब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे रखा हुआ है एट एनी पोजीशन, जहां मर्जी हो वहां रख दो, कोई मतलब नहीं है, चाहे आप यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, जहां मर्जी हो चाहे यहाँ पे रख दो, ठीक है। जहां मर्जी हो वहां पे आप क्या कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल को पुट कर सकते हो, तो जहां मर्जी हो वहां पे आप चार्ज को कर दो पुट। तो मान के चलिए आपने एक पी पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या किया एक पी पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका मिडल में एक पॉइंट है, आपने पी पॉइंट को यहाँ पे माना, ठीक है। और ये पूरी जो कंडीशन हो किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल, मैक्सिमम यही पूछी जाती है, इसलिए इसको करा रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट डाइपोल,
यदि आपका डायपोल काफी ज्यादा छोटा है तो कैसे करोगे, एट शॉर्ट डायपोल। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है पी पॉइंट, ठीक है। इसने जो मिडल से जो एंगल बनाया है वो कितना बना लिया है, थीटा। मिडल से जितना एंगल बनाया है वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना निकलेगा, ई, मतलब इसको नाम दे लो क्या, पी नेट, दे सकते हो, दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, नेट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हो सकता है आपने पहले कहीं देखा हो, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट डायपोल बिल्कुल इजी ट्रिक है। आप क्या करो, दो डायपोल मान लो अपनी तरफ से, आप क्या करो, दो डायपोल अपनी तरफ मतलब एक डायपोल आपने लेट कौन सा किया है, इसी की एक्सिस वाली लाइन पे, मतलब एक डायपोल आपको लेट करना है जो पी पॉइंट के कैसा होगा, एक्सिस वाली लाइन पे। एक डायपोल आपको लेट करना है जो पी पॉइंट के कैसा होगा, परपेंडिकुलर वाली लाइन पे। क्लियर है, मतलब आपको दो डायपोल क्या करने, लेट करने, एट एनी पोजीशन निकालने के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिए कि आप क्या करोगे, एक डायपोल मान लो एक्सिस वाली लाइन पे, एक डायपोल आप लेट करो किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब यहाँ पे आपका रखा है प्लस का चार्ज, यहाँ पे रखा हुआ है माइनस का चार्ज, ठीक है। तो एक डायपोल आपने मान लिया इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है, कैसे, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x, मिडल में से लेते हैं x। तो जो आपका जो मेन डायपोल है वहां से जो p पॉइंट है वो कितनी दूर रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे। तो आपने क्या किया, दो डायपोल को लेट कर लिया, एक हो गया ये P1, ठीक है, मतलब ये कौन सा आपका इक्वेटोरियल वाला है, P इक्वेटोरियल। एक आपने ले लिया ये P एक्सियल वाला, तो एक डायपोल आपने एक्सियल वाला ले लिया, एक आपने इक्वेटोरियल ले लिया। एक जो आपको निकालना ही है, देखो एक आपका डायपोल हो गया ये, एक डायपोल हो गया ये, ठीक है, एक डायपोल हो गया ये, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा इसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये परपेंडिकुलर की वजह से। जो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जाएगा, इसके बीच में, नेट कहां पे जाएगा, इनके बीच में, ठीक है। देखो कैसे करोगे अब आप इसे, कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही है आपको, तो एक आपने एक्सियल माना है, एक आपने परपेंडिकुलर वाला मान लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, ठीक है। तो कंसीडर वाली लाइन आप लिख लेना, इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं। अब देखो जो थीटा के बगल वाला है, जो थीटा के बगल वाला है इसे क्या मानोगे, मतलब जो एक्सियल वाला है, थीटा के बगल वाला है ना ये, तो थीटा के बगल वाले को आप क्या मान लोगे, ई एक्सियल। थीटा के बगल वाले पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बनेगा, ई एक्सियल। थीटा के बगल वाला होगा कॉस थीटा, और जो थीटा से दूर है या फिर जो थीटा से दूर है इसे क्या मानोगे, साइन थीटा। इतना क्लियर है, ये हो जाएगा आपका ई एक्सियल कॉस थीटा, मतलब जो एंगल थीटा के बगल वाला डायपोल है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, ई एक्सियल कॉस थीटा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना। जो आपका थीटा से दूर है या फिर ये थीटा से दूर है, इक्वेटोरियल वाला है, तो इसको क्या मानोगे, पी इक्वेटोरियल ई साइन थीटा, या फिर इसको पी ना मान के आप क्या मान लो, ई मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, साइन थीटा मानोगे। इन दोनों की वजह से जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जाएगा, इनके बीच में। जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां जाएगा, इनके बीच में जाएगा। क्लियर है, तो आपको नेट निकालना है। देखिए कैसे, आपको एट एनी पॉइंट निकालना है, एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट निकालने के लिए आप पहले निकाल लो ई इक्वेटोरियल प्लस का, फिर आप निकाल लो ई एक्सियल, दोनों को प्लस कर लो, सिंपल। ई इक्वेटोरियल कितना है आपका, ई इक्वेटोरियल आपका है साइन थीटा प्लस का, ई एक्सियल है आपका इनके बीच का ये एंगल 90 है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। मतलब दोनों डायपोल के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा आपका, 90। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे कंसीडर वाली लाइन लिखने के बाद ई एनी पॉइंट पे आपको निकालना है नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कॉस थीटा। पहला कौन सा हो गया आपका, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल का कॉस थीटा। क्लियर है, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कॉस
थीटा, ठीक है, ई एनी पॉइंट है, ई एक्जियल। अब बताओ कॉस थीटा, इनके मतलब एक्जियल वाला ये आपका इक्वेटोरियल वाला, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये आपका 90 है। जब दोनों के बीच का एंगल 90 है, मतलब आपने क्या किया, एक डायपोल था एट एनी पॉइंट पे निकालना है, तो एक एक्जियल वाला मान लो, एक आपका कौन सा मान लो, इक्वेटोरियल वाला मान लो, ठीक है। दोनों पॉइंट की वजह से निकाल लो नेट, दोनों के बीच का एंगल है 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। जब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ई एक्जियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू आपका है 90 और cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ई एक्जियल कितना है, एनी पॉइंट पे आपको निकालना है फॉर शॉर्ट डाइपोल। ई एक्जियल का फॉर्मूला कितना है, ई एक्जियल cos थीटा का स्क्वायर प्लस ई एक्जियल इक्वेटोरियल साइन थीटा का स्क्वायर, यही है ना। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, ई एक्जियल cos थीटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, ई इक्वेटोरियल साइन थीटा। अब सिंपल ई एनी पॉइंट सबकी वैल्यू पुट कर दो। शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना होगा, ये 2pk अपॉन एक्स क्यू प्लस का ये कितना है आपका, यहाँ पे आपका cos थीटा भी है का स्क्वायर, ये कितना है आपका pk अपॉन एक्स क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ई एनी पॉइंट पे आपको निकालना है तो, ठीक है, टुक 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 टुक। अब देखो pk अपॉन एक्स क्यू, pk अपॉन एक्स क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर को यदि बाहर निकालेंगे कॉमन निकाल के तो बाहर आ जाएगा pk अपॉन एक्स क्यू का होल स्क्वायर, यही बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। रूट में स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, लेकिन इसके ऊपर लगा रहेगा। तो ई एनी पॉइंट का आपका फॉर्मूला आ गया pk अपॉन एक्स क्यू, pk अपॉन एक्स क्यू रूट में आपका आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका एट एनी पॉइंट, क्लियर है यानी, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको ये डायग्राम समझना है। आपने एक पॉइंट मान लिया पी पॉइंट, पहले आप एक एक्सियल पोजीशन निकालो, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन निकालो, दोनों को नेट है वो उनके बीच में आएगा, नेट वाला फाइंड कर लो, करिएगा इसको नोट डाउन, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं कुछ क्वेश्चन, जल्दी करो से नोट, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसे बताओगे, लाइव तो चल नहीं रहा है। हो गया, तो चलो अब इसके ऊपर लगा लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करके देखो बच्चों, एक बार वीडियो को स्टॉप करो, ट्राई करके देखो, 100% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्यादा हाई लेवल के आपके क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, जितना पढ़ाया है उसी के ऊपर आपके उसी लेवल तक के क्वेश्चन उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, ट्राई करिए एक बार, 48 वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या करना है, चलो करते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसपे आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसपे आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। एक आपका प्लस का चार्ज पार्टिकल, एक आपका माइनस का चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे रखा है 4 कूलम चार्ज, यहाँ पे भी रखा है 4 कूलम चार्ज, ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस है 2 mm, उनके बीच की डिस्टेंस है 2 mm। आपसे क्या पूछा है कि इनका इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, ये बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल है, पहले गिवन लिखो। चार्ज कितना है, क्यू की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम, कन्वर्ट करो 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 2l के, तो 2l की वैल्यू कितनी है 2 mm। l चाहिए तो 2 का डिवाइड कर देना, ठीक है। mm को हटाएंगे तो 10⁻³ मीटर। अब आपको निकालना क्या है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2l, यही है ना। वैल्यू पुट कर दो, P आपका Q कितना है 4 × 10⁻⁶ × 2l की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻3, तो ये आपका आएगा 4 × 3 = 12 -9 कूलम मीटर। करिएगा इसको नोट डाउन, ठीक है। तो आपका आंसर 8 कर अच्छा 4 2 2 2 2 2 2 2 ये 2 है आपका, ठीक है। 4 2 जा 8,
ठीक, करो इसे। क्वेश्चन नंबर 48 कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एक और करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार उसको ट्राई करके देखो, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। देखो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर उनके बीच की डिस्टेंस है। एक चार्ज पार्टिकल आपका 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम और दूसरा है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। एक है प्लस का, एक है माइनस का, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका इक्वल है और उनके बीच की डिस्टेंस है 30, ठीक है। आप निकाल पाओगे यानी टोटल चार्ज कितना है। क्वेश्चन ने पहले क्या पूछा है 51 में, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दो Q1 प्लस Q2। Q1 Q2 को जब आप प्लस करोगे तो प्लस करने पे एक है प्लस का चार्ज, प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, एक है माइनस का। जब कैंसिल आउट करोगे तो नेट चार्ज कितना आ गया, 0, मतलब टोटल चार्ज होगा 0। फिर आपसे डायपोल मूवमेंट पूछा है, फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा, ठीक है। डायपोल मूवमेंट में एक चार्ज कितना है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁷, मतलब कितना आ जाएगा, पी नेट आपका आ जाएगा, क्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। 2L की बीच की डिस्टेंस कितनी है इनकी, 30, माइनस और प्लस 15 सेंटीमीटर में चेंज कर देना मीटर में, करेगा इसको, हो जाएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे जो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 49 ट्राई करके देखो। आपकी स्क्रीन पे आंसर तो सब लिखा ही है। चलो देखो 41 में क्या करना है, 49 इसको करते हैं रफ। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या करना है, 2 चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से समझो, 2 चार्ज पार्टिकल है, एक है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, एक है आपका माइनस का 10 माइक्रोकूलम। 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ना कि डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। अगर आपका कोई पॉइंट है सेंटर से, आपका कोई पॉइंट है जो कहां से है, सेंटर से, सेंटर से कितनी दूर है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कहां पे रखा हुआ है, एक्सियल पोजीशन में, मतलब यहां पे कोई पी पॉइंट है, ठीक है। तो आपका पी पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जो आपका 60 सेंटीमीटर दूर है। अब बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को आपने क्या माना था, x, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर, एक्सिस पे रखा है ना। तो गिवन लिखो पहले, गिवन क्या क्या है आपका, q की वैल्यू आपकी 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, क्लियर है। फिर आपकी L की वैल्यू, अब देखो इसे हाफ कर लो ना, इसे हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हाफ 1 सेंटीमीटर। वैसे भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2L सेंटीमीटर, 2L है, तो 2L की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर L की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 2 का डिवाइड कर दो 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। L निकल आया, Q निकल आया, X की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा यानी। अब देखो लास्ट में अब आपको करना क्या है, सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद रह गया हो तो फॉर्मूला था आपका 2pk अपॉन, अब बताओ यहाँ पे कहीं बोला है कि शॉर्ट डायपोल है, आइडियल डायपोल है, कहीं नहीं बोला। जब भी न्यूमेरिकल आते हैं डायपोल के ऊपर तो वहां पे नहीं बोला जाता आपसे, तो आपसे बोला ही नहीं है शॉर्ट डायपोल, तो आपको कंप्लीट फॉर्मूला लगाना है 2pk अपॉन x स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही था ना। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2p किसके इक्वल है, q इंटू 2l इंटू के इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है आपका, x की वैल्यू है ये, माइनस l की वैल्यू भी आपकी है का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, मेन चीज आपको समझाना था l की वैल्यू, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कितना, लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आंसर ट्राई कर लेना एक बार, सब वैल्यू आपकी गिवन है, पुट करना है, आंसर निकालना है, तो ट्राई करो एक बार, इसको वीडियो को स्टॉप करके अभी आंसर निकालो, ठीक है। इजीली हो जाएगा सॉल्व, कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब करो इसे, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं।
हो गया, ये हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और लगाइए, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करना है देखो, वो भी आपका सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ओनली उसमें क्या बोला है कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कहाँ पे निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक है आपका प्लस का चार्ज कितना है, प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक है माइनस का चार्ज, माइनस का 10 माइक्रोकूलम। एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या रखा है आपका पी पॉइंट, ठीक है। उस पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, ये सब गिवन है, ठीक है। बताओ अब क्या क्या निकालना है, गिवन आप लिख लो पहले। Q की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और 2L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर, वही सेम है, 2 × 10⁻² मीटर। L कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आपसे बोला गया है क्या, X कितना है, 60 सेंटीमीटर। निकाल पाओगे यानी, इक्वेटोरियल साफ साफ बोला है। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एक्सियल का, सॉरी इक्वेटोरियल का, PKX, PKX नहीं था यहाँ पे, PKX² प्लस का L² की पावर 3/2, ठीक है। 3/2 को आप क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना, 3/2 को क्या लिख सकते हो, रूट में Q, ठीक है। P की वैल्यू, अब P को आप ओपन कर लो किसमें, Q × 2L × K की वैल्यू आपकी 9 × 10⁹, Q आपका यहाँ पे है ये 10 × 10⁻⁶, ठीक है। 2L आपका है ये, K है ये। X की वैल्यू कितनी है आपकी 60, चेंज कर लो, 60 × 10⁻² मीटर, क्लियर है, ठीक है। L की वैल्यू आपकी ये सब वैल्यू है, पुट कर देना यहाँ पे, आपका सॉल्व होके आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे चेक कर लेना एक बार निकाल के, आंसर आना चाहिए आपका 8.3 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आप चाहो तो यहाँ से एट एनी पोजीशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। आज का लेक्चर वैसे भी आपका काफी लेंथी हो चुका है, तो आज का लेक्चर कर रहे हैं यहीं पे आपका फिनिश, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू टू ऑल फ्रेंड्स।